नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में और हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू के OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी और धन्यवाद। सर, एक सबसे ज़्यादा सवाल जो स्टूडेंट्स का आ रहा है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आगे एक्सटेंड होगी? ऐसा है कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट है वो 11 तारीख कल है, जिसमें स्टूडेंट्स को दिया गया है। आप क्योंकि 12 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो किसी भी हालत में हम इसके बियॉन्ड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 12 तारीख से हम प्रैक्टिकल के जो इवैल्यूएशन होता है उसको अपलोड करना शुरू कर देते हैं। अगर जो बच्चा उसके बाद में फॉर्म भरेगा तो उसका एग्ज़ाम कैसे होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। तो इसलिए कल लास्ट डेट है और उसके बाद हम किसी भी वजह से फॉर्म एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। SOL के स्टूडेंट्स का सर सवाल है कि उनके सेकंड और फोर्थ के जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आएंगे सर? देखिए, SOL के हमने उनको, हमारा जो काम होता है कि किस कॉलेज में कितना बच्चों का सेंटर पड़ेगा, वो उनको हमने 3 दिन पहले दे दिया है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में SOL वाले एडमिट कार्ड दे देंगे और उसके लिए वो SOL से अप्रोच करें। उनके सेकंड, फोर्थ और सिक्स तीनों सेमेस्टर के एडमिट कार्ड SOL कब रिलीज़ करेगा, वो उसका जवाब तो प्रिंसिपल SOL ही दे पाएंगे। एक सवाल सर जो है बड़ा कॉमन है और बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर सेकंड वैक के पेपर जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, तो इसमें जो है वो पास होने के लिए सेपरेटली पास होना पड़ेगा या ओवरऑल? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त दोनों जो स्कीम चल रही हैं, CBCS LOCF और NEP UGCF 2022, दोनों में ही दोनों कंपोनेंट को मिला के पास होना आवश्यक है। अर्थात ग्रेड अंडर L और T और ग्रेड अंडर P, यानी कि थ्योरी और लेक्चर में ग्रेड जो उनको मिला है और प्रैक्टिकल में मिला है, उन दोनों का जो नेट ग्रेड है, अगर वो नॉन F है तो वो उसमें पास हैं। उनको उसमें अगर एक में वो F भी हैं या एब्सेंट भी हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है कि उसमें रीअपीयर हो ना हो, अदरवाइज इसके लिए आवश्यक नहीं है। ये एक सवाल सर जो है वो बहुत कॉमन है। 2018 के जो पीरियड के आप तो मैंने कल भी देर शाम को आपके माध्यम से बच्चों को बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे 2018 में एडमिट हुए और जिनका स्पैन पीरियड 2023 में ख़त्म हो गया, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियम के तहत एक स्पेशल चांस मिलता है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई का प्रोसीजर ये है कि वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसको उनके कॉलेज के प्राचार्य जो रेगुलर कॉलेज में है और SOL वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे और वो स्टैंडिंग कमेटी स्टूडेंट के आगे रखा जाता है और प्राय वो सब बच्चों को 1 साल का वो मौका दे दिया जाता है। लेकिन ये है 1 साल एक्सटेंशन के अप्लाई करने का प्रोसीजर, लेकिन उस एक्सटेंशन मिलने में कभी 1 महीने 2 महीने लग जाते हैं। उसी के पैरेलली उनको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए जिस पेपर में वो एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। तो जो रेगुलर के बच्चे हैं उनको कल तक अपना वो फॉर्म भर देना चाहिए ताकि 12 तक 13 तक कॉलेज उनका फॉर्म वेरीफाई कर सके। और जो SOL के स्टूडेंट हैं, अगर SOL ने वो फॉर्म उनको नहीं अवेलेबल कराया तो कृपया करके वो प्रिंसिपल SOL से जाके मिलें और अपने लिए वो फॉर्म भरने का प्रोसीजर जो उनके डैशबोर्ड पे होता है या कोई अल्टरनेट जो वो बताएंगे उसमें फॉर्म भर दें। अगर कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा तो वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा एक्सटेंशन मिलने के बाद भी। तो फॉर्म भरना बहुत आवश्यक है और क्योंकि रेगुलर का फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के समर्थ पोर्टल पे डायरेक्टली होता है, तो वो कल रात तक है। मेरी आपके माध्यम से स्टूडेंट से अपील है 2018 वाले बच्चों की, जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके वो फॉर्म भर दें। और SOL के बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया, अच्छी बात है, नहीं किया वो अभी भी अप्लाई कर दें, लेकिन आवश्यक रूप से वो
अपना फॉर्म जिस पेपर में उनको अपीयर होना है वो SOL में जाके भर दें, या SOL से पता कर लें कि उनको किस तरीके से वो फॉर्म भरना है। एक सवाल सर जो स्टूडेंट का है कि लिखा है स्टूडेंट्स ने कि OSD सर प्लीज टेल अबाउट द क्रेडिट ऑफ 2023 पास आउट स्टूडेंट्स ऑन ABC पोर्टल एंड मार्कशीट, कब उनकी डिजी लॉकर पे अपलोड होगी सर? ये देखिए ऐसा है कि ABC के बहुत सारे डाटा चला गया है, और 2023 का भी थोड़े दिनों में, जो मुझे लगता है कि सिर्फ अभी जो मार्कशीट और डेट हमारी डिग्री तो हमने इशू कर दी है, शायद उसके फॉर्मेट की कुछ कंपेटेबिलिटी का इशू है, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा डेटा ABC पोर्टल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जा चुका है, तो किसी व्यक्ति विशेष का है तो वो हमारे से आके अपने ABC के ID से शेयर करके हमारे से क्लैरिटी ले सकता है। अब सर आज का वो सबसे बड़ा सवाल जो SOL के स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि उनके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट। देखिए आपने देखा होगा कल रात को हमने 3rd सेमेस्टर SOL के डाल दिए। कुछ रीज़न थे जो मैं कल SOL गया भी, वो जैसे रिजॉल्व हो जाते, आपको कल भी मैंने कहा था अभी 2-3 दिन और दीजिए, एग्ज़ाम शुरू होने से बहुत पहले उनका रिज़ल्ट हम SOL का बाकी जितने भी रिज़ल्ट बचे हैं वो निकाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। नमस्कार।